चलिए देखते हैं राजू और मीनू की कहानी का अगला अध्याय। क्या वे चुड़ैल के आतंक से बच पाएंगे या केतन की रूह का बदला अब भी उनके पीछे पीछे है। रात का अंधेरा गहरा हो रहा है और हर छाया कुछ छिपा रही है। सच हमेशा अंधेरे में ही नजर आता है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के अंधेरे में सड़क सुनसान थी। राजू कार चला रहा था, बगल में केतन बैठा था और पीछे मीनू। चारों ओर सन्नाटा। अचानक राजू की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। शीशे में मीनू के पास कोई बैठा था। राजू घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे, कार डगमगाने लगी, कभी दाएं कभी बाएं। कार बीच सड़क पर रुक चुकी थी। इंजन बंद हो गया, बस टायरों से जलती रबर की गंध उठ रही थी। राजू कांपते हाथों से सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। भैया, वो कौन थी? मैंने भी महसूस किया कोई हमारे साथ बैठी है। बस अब और वहम मत करो, मैं उतर कर देखता हूं। जैसे ही केतन कार से बाहर निकला, चारों तरफ का अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ की टहनी पर वही औरत बैठी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। राजू बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मीनू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीखते हुए बोली, भैया, वो आ रही है, जल्दी करो। चुड़ैल अब कार के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उसके लाल आंखें शीशे के आर पार झांक रही थी। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर खिड़की पर रख दी। ठक ठक ठक, खिड़की पर दरार पड़ने लगी। राजू चीखते हुए ब्रेक और एक्सेलरेटर दबाता है। अचानक इंजन गरजता है और कार आगे बढ़ जाती है। केतन भी कार में कूद पड़ता है और दरवाजा जोर से बंद करता है। जब राजू ने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी रूह कांप गई। पीछे की सीट पर चुड़ैल पहले से बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं तो पहले से यही थी। कार के अंदर अचानक अंधेरा छा गया और उसकी हंसी पूरे रास्ते गूंजती रही। फिर चुड़ैल ने अपनी कहानी बताई। मुझे मरना पड़ा इसलिए कि मैंने अपने गांव की जमीन उस आदमी से नहीं बेची जिसने झूठ से खून का सौदा किया। वो गांव का बड़ा आदमी था। दस्तावेजों को जला दिया गया। मेरी माँ के नाम का एक पुराना रजिस्टर छीन लिया गया। उसने नकली कागज दिखाए और हमारे घर को छीना, फिर हमें रास्ते पर फेंक दिया। वो सब उस जमीन के लिए ही में फेंक दिया और कहा, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। पर अब मैं याद रखती हूँ और बदला मांगती हूँ। तुम मुझे उसका नाम ढूंढ कर दो, मैं उसे वही सजा दूं उसने हमको दी। मेरा कातिल इसी गाड़ी में है। राजू और मीनू हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। तभी केतन का चेहरा बदल जाता है, पसीने से लथपथ। वो घबराकर दरवाजा खोलता है और चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। केतन अंधेरे में भागता है। अचानक उसके सामने धुंध पड़ती है और वही चुड़ैल गुलाबी कपड़ों और लाल आंखों के साथ खड़ी होती है। केतन चीख पड़ता है। धुंध हटती है और जमीन पर केतन की लाश पड़ी होती है। उसका चेहरा सफेद, आंखें बंद हुई और शरीर बेजान सा पड़ा था। पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, इंसाफ हमेशा अपनी लाश का सबूत छोड़ जाता है।